Hello everyone, welcome back to another video. You're watching my YouTube channel Study with Karthik. तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। मुझे यही तरीका अच्छा लगा क्योंकि फिर मैं आप लोगों को कैसे समझा सकता था, इसलिए मैंने ये तरीके से जो है आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो ट्रिक्स या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये मेरी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह हैं, क्योंकि रीजनिंग करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जो तरीका मैं अपनाता हूँ, जिस तरीके से मुझे करना पसंद है, वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, रीज़निंग का ही है क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को आएगा कि जैसे PRLN किसके बराबर है, इसकी तरह है। और ये मतलब एक तरह से सीक्वेंस दिए होंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को इनमें से चूज़ करना है। मेरे को पता है, इतना तो आप लोगों को बेसिक पता ही होगा। तो जब आप इसको इस सीरीज़ को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि P और R के बीच में कितना डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है PQR, फिर LMN, तो कितने का डिफरेंस है, एक का है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन लाए हैं मैंने, ठीक है, एक का। फिर XYZ TUV, ठीक है, STUV। तो JKLFGH, ठीक है। तो यहाँ कितना, एक एक का डिफरेंस है सब में, है कि नहीं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि किस में कितना डिफरेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RTNP। देखिए, R के बाद क्या आता है, S आता है, फिर T आता है, MNOP। तो यहाँ पे कितना होगा, ए का डिफरेंस होगा। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACFJ OUZJ SUXB। तो आपको अगला जो सीरीज़ है वो बतानी है। तो जब आप इसके बीच में डिफरेंस देखते हो, तो फर्स्ट लेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 13 का, और सेकंड लेटर जो फर्स्ट और सेकंड में है उसका जब आप डिफरेंस देखते हो तो वो आता है आप लोगों का 17 का। और फिर थर्ड F और Z का जब आप डिफरेंस देखते हो तो वो आता है 23 का। और J और J का डिफरेंस देखते हो तो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको मैच करना है इनके साथ कि कहाँ पे जो है ये जो हमारे डिस्टेंस है डिजिट वाला, वो मैच होता है। तो एक कॉमन सा अगर आप लोग सिंपली देखें तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में B है, B का क्या है, 0, क्या है, 0। तो यहाँ पे कहाँ है लास्ट में B, तो यहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोगों को पहले से देखना पड़ेगा कहाँ 13 का है, कहाँ 23 का है, कहाँ 17 का है और कहाँ 0 का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ वाले है, 3, 5, 9, 17 और 33। तो इसके आगे वाला डिजिट आप लोगों को बताना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितना है, 4 का। इन दोनों के बीच में कितना है, 8 का। और फिर इसके आगे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 16 का। और इससे आगे कितना होएगा, फिर जब आप इस सीक्वेंस देखोगे, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 और 33 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 65, 65 जो है इसका राइट आंसर हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि GTZFSYERXDQW, तो इसके आगे वाला सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका जब हम देखते हैं कि G का क्या है, F रिवर्स है, ये क्या आता है हमारा, रिवर्स है। T का रिवर्स क्या होगा, S होगा। तो FGST, ठीक है, YZ। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स में चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, DE, तो ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। QR, ये क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है। WX, ये क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है। तो जब आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्या चलेगा, D का रिवर्स C, Q का रिवर्स P, W का रिवर्स V,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है और इससे आप लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आता है, हमेशा आता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आप लोगों ने अल्फ़ाबेट यहाँ पे पुट करने होते हैं जिससे कि एक प्रॉपर सीरीज जो है बन जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स BBA ब्लैंक AB ब्लैंक ए सॉरी BAA ब्लैंक। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आप लोग कितने कितने के ब्लॉक बनाओगे। अगर आप 4-4 के ब्लॉक बनाते हो, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, ठीक है, फिर दूसरा ब्लॉक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और तीसरा ब्लॉक कहाँ होगा, यहाँ होगा। पर जब आप यहाँ देखते हो कि आप लोगों को क्या चाहिए, सेकंड और थर्ड क्या चाहिए, बी चाहिए अगर आपको सीरीज बनानी है, तो यहाँ क्या है, BA है और यहाँ पे बी क्या है, यहाँ AA है। तो मतलब कि 4-4 के सीक्वेंस आप लोगों के नहीं बन सकते हैं। फिर कितने के देख सकते हो, क्योंकि 12 है टोटल, तो आप लोगों को कितने कितने के बन सकते हैं, 6-6 के बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ तक आप लोगों की एक सीरीज़ होगी और इसके बाद वाली एक सीरीज़ होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या देखते हो कि यहाँ पे क्या है लास्ट में B, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अब आप देखते हो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, AA है, तो यहाँ क्या आएगा, A आएगा, यहाँ क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, B है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, AABB जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे गलती से मैंने A लिख दिया होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AABB। बन गया ना सीक्वेंस, देखो ABBAAB ABBAAB, तो क्या हो गया, इस तरह से आप लोगों को सीक्वेंस बनाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी पहले, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इन अ सर्टेन कोड स्टेशन इज रिटन एज URCRKMP, हाउ इज़ ब्रिंग रिटन इन दैट कोड। अब आप लोगों को बताना है कि जो ब्रिंग है उसको इसी कोड में कैसे लिखेंगे, कोडिंग वाला क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों से को बताया गया है स्टेशन STATION, तो आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है। मैं इस तरह से करता हूँ, आप अलग तरह से भी कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता होगा। तो ये M, तो अब आप लोगों ने इसमें चेक करना है कि क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, +1 का डिफरेंस है, STU, ठीक है, और T ये कितने आ जाएगा, -RST, यहाँ क्या है, S होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ABC तो +1, और यहाँ पे आ जाएगा वही -1, IJK, ठीक है, MNO, तो क्या होगा, -1 होगा, MNOP, तो यहाँ क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा गया है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग का आप लोगों को कोड बताना है। तो देखो इस कोड के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, +1 होगा तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर क्या होगा, -1 होगा तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, -1 तो आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी +1, फिर आ जाएगा कि, फिर होगा -1 तो आ जाएगा L, और फिर हो जाएगा +1 तो आ जाएगा I। तो ये जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, E जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दे आर फूल्स मीन्स प्लेन इज रिस्की, वी आर वाइज मीन्स ट्रेन इज फास्ट, एंड वाइज नेवर फूल्स मीन्स फास्ट ऑलवेज रिस्की। तो आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर ट्रेन। आप लोगों को बताना है कि ट्रेन क्या है। जब हम फर्स्ट 2 को देखते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है इज़, तो हमारा क्या होगा, आर इज़ इक्वल टू इज़। एंड हम अगर फिर सेकंड और थर्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि फास्ट क्या है, वाइज है, यहाँ पे भी वाइज है और यहाँ पे भी वाइज है, तो फास्ट क्या होगा, वाइज होगा, या वाइज क्या होगा, फास्ट होगा। तो अब हमारे से पूछा गया है ट्रेन, तो वाइज नेवर फॉल और फास्ट ऑलवेज रिस्की, तो हमारा ट्रेन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे वी क्या है, आर क्या है, आर है इज़, वाइज क्या है, फास्ट, तो ट्रेन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या बोलता है कि ए बी स्टार्ट फ्रॉम फिक्स प्लेस को हमने 0 मान लिया। ए मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ए कहाँ गया, नॉर्थ में गया। एंड आफ्टर वॉक ऑफ 3 टर्न टू राइट। अब यहाँ से भी कितना, 3 किलोमीटर गया है, ठीक है। 3 किलोमीटर गया और किस तरफ को चला गया आपने, राइट साइड को चला गया, राइट साइड को चला गया और कवर्स 4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर इसने जो है कवर किया। तो ये पहुँच गया मान लीजिए एम पॉइंट पे, एम पॉइंट पे पहुँचा। अब क्या बोलता है कि बी मूव्स टूवर्ड वेस्ट। अब बी किस तरफ को गया, वेस्ट की तरफ को गया। एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ पे कितना गया इसने, 5 किलोमीटर गया। एंड वॉक 3 किलोमीटर नाउ, और अपने राइट की तरफ गया। अपने राइट की तरफ गया तो मतलब ऊपर की तरफ गया। कितने किलोमीटर गया है ऊपर की तरफ, ऊपर गया है ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर किया गया है ऊपर को। तो मान लीजिए ये पहुंच गया एन पॉइंट पे, एम और एन पॉइंट पे ये पहुंच गया, ठीक है। एम और एन पॉइंट में जब ये पहुंचा तो आगे क्या पूछा गया है, नाउ हाउ फार ए एंड बी फ्रॉम ईच अदर। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए इस और इससे तो हमारे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर ये हो गया, 4 किलोमीटर ये हो गया, तो 5 + 4 = 9 km। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नो ऑप्शन है कि दया हैज़ अ ब्रदर अनिल। दया का एक भाई है अनिल। दया इज़ अ सन ऑफ चंद्रा, चंद्रा का सन है दया। और बिमल इज़ चंद्रास फादर। इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज़ अनिल ऑफ बीमन। तो आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि जो दया है, दया क्या है, सन है चंद्रा का, सन है वो चंद्रा का, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, दया इज़ द सन ऑफ चंद्रा। फिर क्या है कि चंद्रा का चंद्रा इज सन ऑफ बीमन। तो चंद्रा किसका बेटा है, सन किसका है, बीमन का है, ठीक है। तो दया का क्या है, बीमन ग्रैंड फादर है, क्या है, ग्रैंड फादर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, दया हैज़ अ ब्रदर अनिल, ठीक है। तो अनिल क्या है, दया का ब्रदर है। ब्रदर कौन है, अनिल है। तो अनिल का भी क्या लगाया, बीमन ग्रैंड फादर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रैंड सन। तो बीमन का अनिल क्या हुआ, ग्रैंड सन हुआ, मतलब पोता हो गया। तो ये आप लोगों से ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन उमेश। उमेश इज टॉलर देन रजत बट शॉर्टर देन गणेश। इफ श्याम इज टॉलर देन रजत हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के साथ साथ ही करते हैं ना, तो क्या बोला गया है, हम यहाँ पे रख लेते हैं विकास को, ठीक है, बीच में। विकास इज टॉलर देन श्याम, श्याम से ज़्यादा है तो मान लीजिए, तो हम क्या रखेंगे, श्याम को पीछे रखेंगे। क्या है, श्याम है छोटा है, बट शॉर्टर देन उमेश। अब उमेश से विकास क्या है, छोटा है, तो उमेश कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अगला है कि उमेश इज टॉलर देन रजत। अब रजत आया कोई, वो क्या है, छोटा है, तो आएगा इस तरफ कोई। रजत को अभी हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि अगले उसमें भी रजत की बात की गई है। फिर क्या है, पर शॉर्टर देन गणेश। अब गणेश से क्या है, छोटा है, तो गणेश कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अगले में क्या बोल रहे हैं, श्याम, श्याम का है, यहाँ पे है, श्याम इज टॉलर देन रजत। अब श्याम क्या है, टॉलर देन रजत है, तो रजत कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि वो उमेश से भी छोटा था ना, तो यहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो पूछा गया है हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन हुआ, रजत, ऑप्शन नंबर सी रजत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को अभी कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं। पहला ये क्वेश्चन है, पॉज करके इसे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसे भी पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ये है आप लोगों के लिए, इसका आंसर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये है, पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ए वॉक 10 मीटर्स फ्रॉम इन फ्रंट, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करके वहाँ से 10 किलोमीटर्स उसने फ्रंट की तरफ को वॉक किया है। फ्रंट मीन्स
आप लोगों की नॉर्थ, एक तरह से रख लीजिए। फिर बोला है कि 10 मीटर टू द राइट, उसके बाद 10 मीटर टू अपने राइट पे गया है। फिर अपने हर टर्निंग पॉइंट में उसने कहाँ को टर्न करना है, लेफ़्ट को करना है। पहले वो 5 किलोमीटर चलेगा, फिर अपने लेफ़्ट में जाएगा 15 किलोमीटर, फिर अपने फिर से लेफ़्ट में जाएगा 15 किलोमीटर, तो 15 मीटर सॉरी। तो आप लोगों ने फिर बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना जो है उसका डिस्टेंस है। तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।